6 नवंबर वो तारीख जब बिहार की जनता ने थाम ली लोकतंत्र की लगाम और डाल दिया वोट, सत्ता बदलने या सत्ता बचाने के लिए। पहले चरण में हुआ मतदान 243 में से 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही तय हो गई 1314 उम्मीदवारों की किस्मत। अब बस इंतजार है 14 नवंबर के उस दिन का जब खुलेंगे ईवीएम के बंद बक्से और सामने आएगा बिहार का नया सियासी गणित। पहले चरण में जिन जिलों में हुआ मतदान वो हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज। इन 18 जिलों में सुबह से ही वोटिंग का जोश देखने को मिला। कहीं बूथ के बाहर लंबी कतारें तो कहीं मतदान केंद्रों पर युवा और बुजुर्गों का जोश एक साथ। इस चरण में बिहार सरकार के 14 मंत्री भी मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद है। सबसे बड़ा मुकाबला उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच। तीनों की सीटों पर रही जबरदस्त वोटिंग और हर जगह दिखी जनता की गजब भागीदारी। पटना का बख्तियारपुर, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय, बक्सर और नालंदा, ये वो सीटें रहीं जहां मुकाबला हुआ सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन। वहीं सीवान, सारण और वैशाली में भी दिखा तीसरा मोर्चा, जन सुराज पार्टी का प्रभाव। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस पहले चरण में मतदान प्रतिशत रहा लगभग 60% के आसपास। महिलाओं और युवाओं ने खुलकर हिस्सा लिया। तेजस्वी यादव का कहना है जनता महंगाई और बेरोजगारी का जवाब वोट से देगी। वहीं सम्राट चौधरी का दावा, बिहार में विकास की गाड़ी एनडीए ही चलाएगी। और प्रशांत किशोर का अंदाज, जनता अब खुद तय करेगी किसे सत्ता का हक है। यानी बयानों में गर्मी और सियासी पारा अब 60 से ऊपर पहुंच चुका है। अब जब पहला चरण पूरा हो चुका है तो सवाल बस एक, क्या जनता ने फिर भरोसा जताया एनडीए पर, या इस बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन की लहर चली है, या फिर जन सुराज पार्टी बन जाएगी किंग मेकर। अब सबकी नजरें हैं दूसरे चरण की वोटिंग पर, क्योंकि बिहार का रण अब असली मोड़ पर है। पहले चरण ने साफ कर दिया है, खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। हर सीट पर मुकाबला है नाक से नाक का, वोट से वोट का, जनता से जनता का। बिहार के बक्सर से निकल रही है सियासत की गर्म हवा। पहले चरण के रुझानों ने साफ कर दिया है कि इस बार बक्सर की जमीन पर मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि तगड़ी टक्कर वाला है। रुझानों के मुताबिक बक्सर जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को मिली है सिर्फ 1 सीट की बढ़त। महागठबंधन ने मारी है बाजी 3-3 सीटों पर। जन सुराज पार्टी का खाता अब तक 0 पर अटका हुआ है और अन्य दलों का भी रहा है सन्नाटा पसरा हुआ। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए ने 1 सीट पर बढ़त बना ली है, जबकि महागठबंधन ने दूसरी सीट पर पलटवार करते हुए बराबरी कर ली है। जन सुराज पार्टी का खाता अब तक खुला नहीं और अन्य दलों की किस्मत भी इस बार ठंडी नजर आ रही है, टोन जोश में उठाते हुए। यानी कि 2 में से 1-1 सीट पर कब्जा, एनडीए और महागठबंधन आमने सामने, बराबरी का खेल। लखीसराय की जमीन पर जनता ने कर दिया है मुकाबला रोमांचक। कहीं पर कमल खिलता दिख रहा है तो कहीं हाथ और लालटेन की जुगलबंदी ने बढ़ा दी है टेंशन। बिहार की राजनीति का दिल पटना, जहां से उठती हैं सियासी आंधियां और बनती हैं सत्ता की कहानियां। और अब जो रुझान सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि पटना की जमीन पर मुकाबला है तगड़ा, रोमांच से भरा और बिल्कुल हाई वोल्टेज। रुझानों के अनुसार पटना की कुल 14 विधानसभा सीटों में एनडीए ने 7 सीटों पर बना ली है मजबूत बढ़त। महागठबंधन 4 सीटों पर कर रहा है जबरदस्त मुकाबला और जन सुराज पार्टी ने 3 सीटों पर मचा दिया है सियासी धमाका, जबकि अन्य दलों का खाता अब तक 0 पर बंद पड़ा है। बिहार की सियासी जंग अब पहुंच चुकी है अपने पहले पड़ाव पर और रुझान जो सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि महायुद्ध है। रुझानों के अनुसार बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से अब तक 20 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और तस्वीर जो बन रही है वो है रोमांच से भरी, जोश से लबरेज और नतीजों से चौंकाने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए फिलहाल 6 सीटों पर आगे चल रहा है। तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने 9 सीटों पर बना ली है मजबूत पकड़, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 5 सीटों पर कर रही है धमाकेदार एंट्री और बाकी दलों का खाता अब तक 0 पर बंद पड़ा है, यानी साफ है। तेजस्वी यादव की पार्टी फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पर, मोदी की टीम दूसरे नंबर पर टिकी हुई और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जिसने सबको चौंका दिया है अपने शुरुआती प्रदर्शन से। शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मोदी एनडीए को शेखपुरा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन ने बारबीघा सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई खास समर्थन नहीं मिल पाया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शेखपुरा की जनता स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और विकास योजनाओं के ठहराव को लेकर इस बार बेहद सजग है। यानी साफ संकेत है कि शेखपुरा में मुकाबला भले ही सीधा 2 दलों के बीच है, लेकिन जनता का मूड विकास और कामकाज के आधार पर तय करेगा कि किसे मिलेगी जीत की कुर्सी। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में
नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा को बिहार शरीफ सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि जेडीयू ने अपने पारंपरिक गढ़ों अस्थावान, राजगीर, नालंदा और हरनौत में मजबूत पकड़ बनाए रखी है। वहीं राजद आरजेडी को इस्लामपुर सीट पर बढ़त मिल रही है, जहां युवाओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर दिख रहा है। इसी बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को हिलसा विधानसभा सीट से उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है, जहां स्थानीय स्तर पर उनकी जनसभाओं और पैदल यात्राओं का असर महसूस किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में राजधानी पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर बेहद रोचक और हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा इस बार राजधानी में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पार्टी को दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज, बारह, पटना साहिब और दीघा सीटों पर बढ़त मिल रही है। वहीं जेडीयू को केवल मोकामा विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है, जो कभी एनडीए का परंपरागत गढ़ रहा है। राजद ने भी इस बार पटना जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ओपिनियन पोल में बिक्रम, बख्तियारपुर, बांकीपुर और कुम्हरार सीटों पर आरजेडी को बढ़त मिलती दिख रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को फतुहा विधानसभा सीट पर स्थानीय स्तर पर अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, जो उनके लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजधानी पटना का चुनावी गणित जातीय समीकरण, विकास और युवा वोटरों की प्राथमिकताओं पर टिकेगा। यहाँ का रुझान पूरे बिहार की दिशा तय कर सकता है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के अनुसार पटना में भाजपा और राजद के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि जेडीयू और जन सुराज सीमित प्रभाव में दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा को मोहनिया और भभुआ विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है। यहाँ एनडीए के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं राजद ने रामगढ़ और चैनपुर सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है। इन इलाकों में राजद का परंपरागत वोट बैंक अब भी सक्रिय माना जा रहा है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट नहीं मिल पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार बेहद दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को इमामगंज, गया टाउन, टिकारी, अतरी और वजीरगंज सीटों पर बढ़त मिल रही है। इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, संगठन की मजबूती और स्थानीय उम्मीदवारों की पकड़ भाजपा को बढ़त दिला रही है। वहीं राजद को गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया और बेलागंज सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। महागठबंधन के मजबूत जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर आरजेडी का फोकस इन सीटों पर असर दिखा रहा है। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट हासिल होती नहीं दिख रही है। इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी बाराचट्टी विधानसभा सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जहां जन सुराज के अभियान ने युवाओं और नए मतदाताओं में हलचल पैदा की है। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट हासिल होती नहीं दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार कड़ा और रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को इस जिले में रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, बेतिया और सिकता सीटों पर बढ़त मिल रही है। पार्टी की संगठनात्मक ताकत और स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता यहां अहम भूमिका निभा रही है। वहीं जेडीयू को केवल वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। राजद ने चनपटिया सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, जबकि जन सुराज पार्टी को बाराचट्टी सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट हासिल होती नहीं दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिमी चंपारण में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और राजद के बीच है, जबकि जेडीयू और जन सुराज सीमित इलाकों में असर रखते हैं। स्थानीय मुद्दों, विकास और जातीय समीकरण यहाँ के नतीजों को निर्णायक बना सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी रोमांचक दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, राजनगर और झंझारपुर सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए के स्थानीय संगठन और केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं का असर इन क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं जेडीयू को हरलाखी और बाबूबरही सीटों पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। राजद ने मधुबनी और फुलपरास सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, जहां पार्टी का परंपरागत वोट बैंक मजबूत माना जा रहा है। इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने लौकहा विधानसभा सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जो स्थानीय स्तर पर नई हलचल पैदा कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार रोचक और संतुलित मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को नरपतगंज, फोरबेसगंज और सिकटी सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की मजबूत संगठन क्षमता और स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव इन क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। जेडीयू को रानीगंज विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। राजद को जोकीहाट सीट पर बढ़त मिलती
दिखाई दे रही है, जबकि प्रशांत किशोर की जनता की नई पार्टी को अररिया विधानसभा सीट पर अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों पर इस बार कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को इस जिले में रक्सौल, गोविंदगंज, पिपरा, हरसिद्धि, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की मजबूत संगठन क्षमता और स्थानीय विकास कार्यों का असर इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। वहीं जेडीयू को केवल केसरिया विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। राजद को सुगौली, नरकटिया और कल्याणपुर सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जहां पार्टी का परंपरागत वोट बैंक मजबूत माना जा रहा है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूर्वी चंपारण का चुनावी समीकरण इस बार भाजपा और आरजेडी के बीच मुख्य टक्कर, जबकि जेडीयू कुछ क्षेत्रों में सीमित प्रभाव के साथ तय करेगा। स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की छवि यहाँ निर्णायक साबित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में शिवहर जिले की एकमात्र विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी सीधा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को शिवहर विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है। वहीं भाजपा, राजद, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को इस सीट पर कोई बढ़त नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिवहर की जनता इस बार स्थानीय विकास, प्रशासनिक दक्षता और विकास कार्यों के आधार पर मतदान कर रही है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के संकेत बताते हैं कि शिवहर सीट इस बार जेडीयू के पक्ष में जा सकती है और अन्य दलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला काफी रोमांचक और संतुलित नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा डबीटिंग को इस जिले में रीगा, बाथनाहा, परिहार और सीतामढ़ी सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठनात्मक ताकत और स्थानीय कार्यों का प्रभाव इन क्षेत्रों में साफ देखा जा सकता है। वहीं जेडीयू को सुरसंड और रुन्नी सैदपुर सीटों पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। राजद को बाजपट्टी और बेलसंड सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने का फायदा दिख रहा है। इस बार जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को सीतामढ़ी जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीतामढ़ी का चुनावी समीकरण इस बार भाजपा और राजद के बीच मुख्य टक्कर, जबकि जेडीयू कुछ क्षेत्रों में सीमित प्रभाव तय करेगा। जातीय समीकरण और स्थानीय विकास मुद्दे यहाँ निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि सीतामढ़ी में एनडीए का पलड़ा भारी, लेकिन महागठबंधन और जेडीयू के लिए भी मौके मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को छातापुर विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है। वहीं जेडीयू ने इस बार जिले की 4 सीटों निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज पर अपनी पकड़ मजबूत की है। राजद, जनता की नई पार्टी और अन्य दलों को सुपौल जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सुपौल में इस बार चुनावी समीकरण मुख्य रूप से जेडीयू और भाजपा के बीच तय होगा। यहाँ स्थानीय विकास, प्रशासनिक कार्य और उम्मीदवार की साख निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि सुपौल जिले में जेडीयू का पलड़ा भारी, जबकि भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण मुकाबला बन सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद सीधा और दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को जमुई और चकाई सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठनात्मक ताकत और स्थानीय नेतृत्व का असर इन क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं जेडीयू को केवल झांझा विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सिकंदरा विधानसभा सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। राजद और अन्य दलों को जमुई जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जमुई में चुनावी समीकरण इस बार भाजपा और जन स्वराज के बीच मुख्य टक्कर, जबकि जेडीयू कुछ क्षेत्रों में सीमित प्रभाव तय करेगा। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि जमुई जिले में भाजपा का पलड़ा भारी, लेकिन जन स्वराज और जेडीयू के लिए भी मौका मौजूद है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को बरहरा, आरा और तरारी सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए के स्थानीय संगठन और विकास कार्यों का असर इन क्षेत्रों में साफ देखा जा सकता है। वहीं राजद को संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। महागठबंधन के मजबूत जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर फोकस इन सीटों पर असर दिखा रहा है। इस बार जन स्वराज पार्टी को अज्ञान विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जहां पार्टी ने स्थानीय जनसमर्थन बढ़ाया है। अन्य दलों को भोजपुर जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भोजपुर का चुनावी समीकरण इस बार भाजपा और राजद के बीच मुख्य टक्कर, जबकि जन स्वराज पार्टी सीमित प्रभाव
के साथ तय करेगा। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के संकेत साफ हैं कि भोजपुर में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला और तीसरे मोर्चे की चुनौती भी नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला साफ और सीधे तौर पर दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को लखीसराय विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि जेडीयू को सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। इस बार जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लखीसराय का चुनावी समीकरण इस बार स्थानीय विकास, उम्मीदवार की साख और प्रशासनिक कामकाज पर आधारित है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत देते हैं कि लखीसराय में भाजपा और जेडीयू दोनों अपनी अपनी सीटों पर मजबूत और अन्य दलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला सीधे और निर्णायक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को मुंगेर विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि जेडीयू ने तारापुर सीट पर अपना मजबूत असर बनाए रखा है। इस बार जन स्वराज पार्टी ने जमालपुर विधानसभा सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जो पार्टी के लिए स्थानीय स्तर पर सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। राजद और अन्य दलों को मुंगेर जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुंगेर का चुनावी समीकरण इस बार स्थानीय विकास, उम्मीदवार की पहचान और संगठन की ताकत पर आधारित है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत देते हैं कि मुंगेर में भाजपा, जेडीयू और जन स्वराज के बीच सीधे मुकाबले हैं और सभी दलों के लिए नतीजे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला दिलचस्प और संतुलित नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को बांका और कटोरिया प्रखंड सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठनात्मक ताकत और स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव इन क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं जेडीयू को अमरपुर और बेलहर सीटों पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। राजद को धोरैया विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस बार जन स्वराज पार्टी, जास और अन्य दलों को बांका जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बांका का चुनावी समीकरण इस बार स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की साख पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत देते हैं कि बांका जिले में भाजपा और जेडीयू मुख्य मुकाबला, जबकि आरजेडी ने एक सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है और जन स्वराज पार्टी सीमित प्रभाव के साथ मौजूद है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और बहुपक्षीय नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को बिहपुर, पिरपैंती और कहलगांव सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेतृत्व का असर इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहीं जेडीयू को गोपालपुर और बेलहर सीटों पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। राजद को नाथनगर सीट पर, जबकि जन स्वराज पार्टी को सुल्तानगंज सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस बार कांग्रेस ने भी भागलपुर विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भागलपुर का चुनावी समीकरण इस बार जातीय संतुलन, स्थानीय विकास और उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर आधारित है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि भागलपुर में एनडीए और महागठबंधन के बीच बहुपक्षीय मुकाबला, जबकि जन स्वराज और कांग्रेस ने सीमित क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला सीधा और निर्णायक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को खगड़िया और चौथम सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की मजबूत संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता इन क्षेत्रों में असर दिखा रही है। वहीं जेडीयू को मानसी सीट पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। राजद को अलौली विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस बार जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को खगड़िया जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि खगड़िया का चुनावी समीकरण इस बार स्थानीय विकास, उम्मीदवार की साख और जातीय समीकरण पर आधारित है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि खगड़िया में भाजपा, जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधे मुकाबले हैं और सभी दलों के लिए नतीजे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार बहुपक्षीय और रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा डेढ़ को बछवाड़ा और बेगूसराय सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की मजबूत संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इन सीटों में साफ दिखाई दे रही है। सीपीआईएम को बखरी विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। वहीं जेडीयू को मटिहानी सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने का फायदा दिख रहा है। राजद को चेरिया, बरियारपुर और साहिबपुर कमाल सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस बार जन स्वराज पार्टी जाट को तेघरा विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अन्य दलों को बेगूसराय जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा
विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को मोहिउद्दीन नगर और रोसेरा सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जेडीयू को कल्याणपुर, वारिसनगर और सराय रंजन सीटों पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। वहीं राजद ने समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा और हसनपुर सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। इस बार जन सुराज पार्टी को विभूतिपुर विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अन्य दलों को समस्तीपुर जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि समस्तीपुर का चुनावी समीकरण इस बार जातीय समीकरण, स्थानीय विकास और उम्मीदवारों की छवि पर आधारित है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार बहुपक्षीय और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा मेनमा को हाजीपुर, लालगंज और पातेपुर सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इन क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रही है। जेडीयू को वैशाली विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। राजद को महुआ, राघोपुर और महनार सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का फायदा दिख रहा है। इस बार कांग्रेस ने राजापाकड़ सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को वैशाली जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सरण जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को मांझी, तरैया, छपरा और अमनौर सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इन सीटों में निर्णायक भूमिका निभा रही है। वहीं राजद को एकमा, बनियापुर, गरखा, परसा और सोनपुर सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी को मढ़ौरा विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दलों को सरण जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार बहुपक्षीय और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को सिवान, जिरादेई, दरौली, दरौंदा और गोरियाकोठी सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता इन सीटों में निर्णायक भूमिका निभा रही है। एलजेपी को रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। वहीं राजद को बड़हरिया सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस बार कांग्रेस ने महाराजगंज सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को सिवान जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सिवान का चुनावी समीकरण इस बार जातीय संतुलन, स्थानीय विकास और उम्मीदवारों की साख पर आधारित है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में गोपालगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला सीधे और बहुपक्षीय नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को बैकुंठपुर, बरौली और भोरे सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वहीं राजद को कुचायकोटे और हथुआ सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। इस बार जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को गोपालगंज जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को औराई, बरूराज, पारू और साहेबगंज सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इन इलाकों में स्पष्ट रूप से दिख रही है। जेडीयू को इस बार सकरा सीट पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने गायघाट, मीनापुर, बोचाहन, कुरहानी और कांती सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। इस बार कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को मुजफ्फरपुर जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा सी को गौरा बौराम, अलीनगर, दरभंगा, हयाघाट, केवटी और जाले सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की मजबूत संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा रही है। जेडीयू को कुशेश्वर स्थान और बेनीपुर सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं राजद को दरभंगा ग्रामीण और बहादुरपुर सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का लाभ दिखाई दे रहा है। इस बार जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को दरभंगा जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को सहरसा विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता इस क्षेत्र में साफ दिखाई दे रही है। जेडीयू को महिषी सीट पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं राजद को दसिमरी, बख्तियारपुर सीट पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का फायदा दिख रहा है। इस बार जन
स्वराज पार्टी को सोनबरसा विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अन्य दलों को सहरसा जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को इस जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। जेडीयू ऑटास को आलमनगर सीट पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। राजद ने सिंगेश्वर और मधेपुरा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। इस बार जन स्वराज पार्टी को बिहारीगंज विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अन्य दलों को मधेपुरा जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को कटिहार, बलरामपुर, प्राणपुर और कोरहा सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता इन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा रही है। कांग्रेस को इस बार मनिहारी और कड़वा सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं जन स्वराज पार्टी को बरारी विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अन्य दलों को कटिहार जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को प्रणय, बैसी, बनमनखी, रूपौली और पूर्णिया सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की मजबूत संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता इन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा रही है। वहीं राजद को कस्बा और धमदाहा सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। इस बार जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को पूर्णिया जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को किशनगंज जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजद को ठाकुरगंज और बहादुरगंज सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को किशनगंज और कोचा धामन सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का फायदा दिखाई दे रहा है। इस बार जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को किशनगंज जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को वारसलीगंज सीट पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इस क्षेत्र में साफ दिखाई दे रही है। राजद मानको रजौली, नवादा और गोविंदपुर सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का लाभ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को इस बार हिसुआ सीट पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। इस बार जन स्वराज पार्टी, सौम्य और अन्य दलों को नवादा जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को ओबरा सीट पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की मजबूत संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभा रही है। राजद को गोह, नबीनगर और रफीगंज सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का लाभ दिखाई दे रहा है। इस बार कांग्रेस को औरंगाबाद और कुटुंब सीटों पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी, एक्शन और अन्य दलों को औरंगाबाद जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को जहानाबाद जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजद को जहानाबाद और मखदूमपुर सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का लाभ दिखाई दे रहा है। इस बार जन स्वराज पार्टी माइंडशेंस को घोसी विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कांग्रेस को इस जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को चिनारी सीट पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इस क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई दे रही है। राजद को सासाराम, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का फायदा दिखाई दे रहा है। इस बार कांग्रेस को करगहर सीट पर बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को रोहतास जिले में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बहुपक्षीय और रोमांचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को बरहरा, आरा और तरारी सीटों पर बढ़त मिल रही है। एनडीए की संगठन क्षमता और स्थानीय नेताओं की पकड़ इन क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा रही है। राजद को संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर और काराकाट सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का लाभ दिखाई दे रहा है। इस बार जन स्वराज पार्टी को अगियान विधानसभा सीट पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में 243 में से 243 सीटों पर पार्टी की स्थिति का पहला विश्लेषण सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस बार मोदी नेतृत्व वाली एनडीए
एनडीए को 142 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एनडीए की यह बढ़त उनके मजबूत संगठन और स्थानीय स्तर पर पार्टी के प्रभाव को दर्शाती है। वहीं महागठबंधन को इस बार 85 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन की यह स्थिति संकेत देती है कि विपक्षी दलों ने भी कई इलाकों में अपनी पैठ मजबूत की है। हालांकि एनडीए की पकड़ अभी भी ज्यादातर सीटों पर मजबूत बनी हुई है। जन सुराज पार्टी को इस पोल के अनुसार 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यह आंकड़ा इस नए राजनीतिक दल के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई है। जनशक्ति पार्टी और अन्य दलों को इस पोल में कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है, जो बताता है कि इस बार बिहार की राजनीति मुख्य रूप से 3 बड़े समूहों एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज के इर्द गिर्द केंद्रित है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह ओपिनियन पोल बिहार के चुनावी परिदृश्य का एक प्रारंभिक संकेत है। एनडीए की मजबूती और महागठबंधन की चुनौती यह दर्शाती है कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संतुलित मुकाबला देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जन सुराज पार्टी की तेजी से उभरती भूमिका भविष्य में राज्य की राजनीति में नए समीकरण ला सकती है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि बिहार में एनडीए को मुख्य बढ़त, महागठबंधन के लिए चुनौतियां और नए दलों के लिए संभावनाएं, यह सब अगले चुनाव को बेहद रोचक और बहुपक्षीय बना देगा।